हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का पीओ की सीरीज का PYQ सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, जो पहले एक मैंने करा दिया हुआ है। आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर जो 2 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जितने भी हैं, SSC का, BPSC का, ठीक है, RRB का और SSC में और भी एग्जाम हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, GD हो गया, MTS हो गया, सबके एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको चलिए देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए। भारतीय संविधान भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद और संघ उसके क्षेत्र से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा कितना, एक से लेके 4, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 to 4 क्या हो जाएंगे? भारत के संविधान के अनुच्छेद संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। लागू होने के समय क्या थी? भाषा जो थी 22 भाषा थी, वर्तमान में 25 भाषाएं हैं। सॉरी, भाग है, भाग। और अनुच्छेद जो है 395 थे। अनुसूची 8 है लागू होने के समय, लेकिन वर्तमान में अनुसूची कितना हो गई है? 12 हो गई है। और अनुच्छेद के इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल। और अनुसूची के शेड्यूल बोला जाता है, ठीक है ना, शेड्यूल बोला जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं। भाग 1 क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जो संबंधित होता है उसे आर्टिकल 1 में रखा गया है, भाग 1 में रखा गया है, सॉरी। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। नागरिकता जो है आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 12 तक रखा गया है, ठीक है। और 5वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों को क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के बदलाव से जुड़े प्रस्तावित कानून पर अपने विचार देने के लिए समय सीमा तथा तय करने का अधिकार मिला है 5वां संविधान संशोधन से, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी मतलब क्या हो जाए? केंद्र शासित प्रदेश। पार्ट 1 यानी कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र संविधान के भाग से संबंधित है। भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आती है, ठीक है। और 1 के ए में क्या है? इंडिया अर्थात
वर्गीकरण से संबंधित है। इसे हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी जो है ना, ये आपके स्थलकृति की विशेषताओं का वर्गीकरण इसमें मिलता है। मेट्रोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं, मेट्रोलॉजी वो होता है जिसमें ऋतु विज्ञान एवं मौसम विज्ञान के बारे में जिसे हम बात करते हैं, उसे मेट्रोलॉजी कहते हैं।
ब्राह्मण, एक होता है आर्णक और एक होता है उपनिषद। देखिए, संहिता होता है इसमें का मंत्रों का संग्रह होता है, और ब्राह्मण ग्रंथ अनुष्ठान, समारोह या बलिदान के बारे में बताता है। आर्णक वंश जो तपस्वी है, जंगल, खासकर जो जंगलों में लिखा जाता है उसे आर्णक वेद भी कहा जाता था। उपनिषद हो गया, देखिए उपनिषद में दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है हमें, और इसे वेदांत भी कहा जाता है। 108 उपनिषद है और मुख्य रूप से 10 है। वैसे तो 108 है, लेकिन मुख्य रूप से कितने, 10 है। सभी वेदों का आखिरी पाठ को ब्राह्मण कहा जाता था। और देखिए, वेद के प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए, जो सबसे पुराना, क्या सबसे पुराना जो वेद है ना, वो आपका कौन सा वेद है, वो आपका ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, जो मैंने पहले बताया हुआ था, और इसमें 10,600 क्या है, छंद है। वैदिक मंत्रों का आख्यान करने वाला और कर्मकांड करने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता है। ठीक है, उसमें 4 देवताओं के बारे में जिक्र किया गया है। एक है आपका इंद्र, फिर हो जाएगी अग्नि, फिर हो जाएगी विष्णु और हो जाएगा वरुण। तो इसमें गायत्री मंत्र की भी चर्चा की गई है, जो ऋग्वेद के 3 मंडल में है, विश्वामित्र के द्वारा इसमें लिखी हुई है। और मंत्रों की संख्या कितनी है, 24 हो जाएगी। 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त से हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। देखिए, शूद्र जो है, ब्राह्मण जो है मुख से, विष्णु के मुख से प्राप्त हुआ है, मुख से ब्राह्मण। और जो क्षत्रिय है, ऐसा बोला जाता है कि जैसे ऋग्वेद में लिखा गया कि जो क्षत्रिय है देव के भूजा से उनका जन्म हुआ है, लेकिन जो वैश्य है, जिसे हम जांग से, इनका जो जन्म हुआ है जांग से हुआ, लेकिन जो शूद्र है इनका जो जन्म हुआ है पैर से हुआ है। ठीक है, तो ये सब ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। बाकी 9वें मंडल में भगवान सोम के बारे में चर्चा की गई है। ये जितने भी मंडल, आपको इसको ध्यान में रखना है। देखिए, भगवान सोम की चर्चा की गई है 9वें मंडल में ऋग्वेद के, जिसमें पेड़ पौधे की देवता को क्या, सोमरस कहा जाता था। पेड़ पौधे के देवता को सोमरस देवता कहा जाता था। ठीक है, जो इसमें लिखा गया है 9वें मंडल में लिखा गया, ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं आपसे सामवेद के बारे में। देखिए, सामवेद क्या होता है। सामवेद संगीत का सबसे पुराना पुस्तक है। बेसिकली ये क्या है, संगीत का सबसे पुराना पुस्तक है, और इसमें 2 उपनिषद भी है, जिसे छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद के नाम से जाना जाता है। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गातु कहा जाता है, और यजुर्वेद मंत्रों का संग्रह है। बेसिकली यजुर्वेद क्या है, जैसे ये सब बोल सकते हैं यजु से क्या लग रहा है, यजु से यज्ञ लग रहा है ना। यज्ञ में क्या होता है, ज्यादा मंत्र पढ़ा जाता है यज्ञ में। तो ऐसे ही आपका यजुर्वेद से आप याद रख सकते हैं कि यजुर्वेद मंत्रों का संग्रह है, और इसी भी 2 भागों में विभाजित किया गया। एक होता है आपका शुक्ल यजुर्वेद, एक होता है आपका कृष्ण यजुर्वेद। क्या, और सतत ब्राह्मणों को भी इसी में चर्चा की गई है। किसमें, यजुर्वेद में चर्चा की गई है भाई। और जो प्रमुख उपनिषद है वो हो जाएगा वेदनायक उपनिषद और कठोपनिषद। सबसे पुराना हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद और कठोपनिषद। नचिकेता की कहानी, आपने बचपन में नचिकेता की कहानी तो अवश्य सुने होइएगा। ठीक है, तो इसकी जो चर्चा है ना, आपके कठोपनिषद में ही मिलती है। अब अथर्ववेद के बारे में हम बात करते हैं। तो अथर्ववेद में क्या है, 20 खंडों में विभक्त किया गया। कितने खंडों में, 20 खंडों में विभक्त किया गया। ये सबसे क्या है, सबसे नया वेद है। सबसे नया वेद कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। और इसमें जादू, टोना, तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया, किसमें, अथर्ववेद में किया गया है। इसका जो प्रमुख उपनिषद है ना, एक हो जाएगा मुंडको उपनिषद, एक हो जाएगा महाउपनिषद। देखिए, मुंडको उपनिषद से हमें क्या चीज का उल्लेख मिलता है, इसमें हमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो महाउपनिषद है उसमें वसुधैव कुटुंब का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और पुरोहित जो है इसका 12वां उपनिषद है। ठीक है, बात करते हैं आपसे, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने 1994 में गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र को हराया था। तो ये आपका हो जाएगा चंदवार के युद्ध में। और उसके बाद में दूसरी तुर्की आक्रमण कब हुआ था, मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था 1175 से 1206 एडी में के समय, जिसमें पहला आक्रमण जो है मुल्तान पर 1175 में हुआ था। और मोहम्मद गौरी जो थे, मुजाहिदीन मोहम्मद इनका नाम था। ठीक है, चलिए 1178 ईस्वी में अनहालिया का युद्ध हुआ था। ठीक है, अनहलियावारा का युद्ध हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद में 1178 में गुजरात पर भीमसेन द्वितीय से हारा। पत्नी का नाम क्या था, नायका देवी मूलराज।
पृथ्वीराज और गौरी का जो महायुद्ध हुआ है, ये आपका हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। कितना में हुआ? 1191 एडी से में, जिसमें पृथ्वीराज क्या हुए थे? विजयी हुए थे। लेकिन जब तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था? 1192, ठीक एक साल बाद, जिसमें मोहम्मद गौरी का क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी जो लेखक है, ठीक है, इनका दरबारी जो लेखक है, उनका नाम है कौन? चंद्रबरदई और पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज जो रासो हैं, ये इनके अनुसार 17 बार मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, ठीक है। गौरी ने पुनः भारत पर आक्रमण किया। चंदवाड़ का युद्ध जब 1911 में दरबारी कवि कौन हो जाएंगे? इसका जो दरबारी कवि हो जाएंगे, अमीर खुसरो हो जाएंगे। इसको उपाधि तूती हिंद की उपाधि दी गई है। अमीर खुसरो को किसको उपाधि दी गई है? तूती हिंद को उपाधि दी गई है, जो भारत के तोता। भारत के कव्वाली की शुरुआत किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। खिलजी के सुल्तान ए जहां की उपाधि दी थी, खिलजी को सुल्तान ए जहां की भी उपाधि दी थी। और इसका जो पुस्तक है, इसका पुस्तक का नाम क्या है? तुगलकनामा या नु सिपोहर, ठीक है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले जोहर के फारसी में उल्लेख किया, जोहर को फारसी में उल्लेख किया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन को अमीर तुजुक समारोह का मास्टर भी कहा जाता था, शासक बनने से पहले थे। दिल्ली का दूसरा जो शहर था ना, सीरी बसाया था। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बसाया था। पहला शहर किला राय पिथौरा बसाया हुआ था, तोमर राजवंश का था, बालकोट का। और उसके बाद में क्या हो जाएंगे? अंग, नेपाल तोमर। पूंजीवाद को समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? पूंजीवाद समाज को उत्पत्ति वस्तुओं के लोगों के बीच में क्या था? वितरित किया जाता है। तो लोगों के जरूरतों के आधार पर, क्रय और शक्ति के आधार पर इसको वितरित किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मांग और आपूर्ति वक्र दोनों
हो जाएगा, ये इनिगो अडिगल किताब को लिखा हुआ है, और मनी में खलाई हो जाएगा चतुर नार किताब को लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। अब बोल रहा है कि निम्न कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है। देखिए, गोवा से जो है ना, गोवा से आपका झुमरा नहीं होगा, देखनी हो जाएगा, दशावतारा हो जाएगा, घांगर हो जाएगा। चलिए, अब गोवा के बारे में हम ऐसे नृत्य देखते हैं जिसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, गोवा के लिए हम कौन सा ट्रिक बनाएंगे। मांडवी घोड़े गाड़ी जुगवार देखनी और पतंग उड़ाने गोवा जा रही है, चलो गांव रोमत सो जाओ जाके। देखिए, मांडवी से हो जाएगा मांडव नृत्य, और घोड़ू मोड़ी नृत्य हो जाएगा, जगोर नृत्य हो जाएगा, पूरी नृत्य हो जाएगा, देखनी नृत्य हो जाएगा। ठीक है, और तरंग मेली नृत्य हो जाएगा, ढालो नृत्य हो जाएगा, गोप नृत्य हो जाएगा, रोमेटे नृत्य हो जाएगा, सावजाऊ नृत्य हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब के नृत्य जम्मू एंड कश्मीर नहीं, गोवा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और चर्च में देखते हैं, पुआ खाया दाल खाई डंडा लेके घूम रहा है नाच भाग नाच। ये आपको बेसिकली याद रख लीजिएगा, तब कैसे याद हो जाएगा। गोटी पुआ डाला खाई, डंडारी घामरा, भागनाथ छऊ कर्मा रंपा, ये सब उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, गोटी पुआ युवा लड़कों द्वारा महिलाओं को वेश में भगवान जगन्नाथ और कृष्णा की स्तुति करते हैं। और जो दंडा नाच है ना, वो आपका कलहांडी जिले में होता है। भागानाथ इसे टाइगर नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, जो गंजम जिले में किया जाता है। एनपा हो जाएगा आपका भगवान कृष्णा को समर्पित है। सूत्रों में है कि जनजाति प्रमुख त्योहार खड़जी पूजा, गरिया पूजा, सॉरी, गरी गरिया पूजा, कीड़ पूजा, बीजू महोत्सव, तीर्थ महोत्सव, अशोक अष्टमी, गंगा पूजा, लंपर पूजा, वा महोत्सव है। ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा का हो जाएगा। बेसिकली त्रिपुरा का खड़जी पूजा हो जाएगी, गरिया पूजा और बीजू बीजू हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब त्रिपुरा का है। तमिलनाडु को देख लीजिए, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। नाट्य अंजलि, जलीकट्टू पोंगल, उसके बाद में कर्थी गई, थाईपुसम, पुंठांडु, महामहम और थिरुवारूर, ये सब तमिलनाडु से हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना से हो जाएगा आपका बथुकामा बेनालू, सुमक यात्रा, दूनापोथालू, मेगरम यात्रा। अरुणाचल प्रदेश से क्या हो जाएगा, अरुण क्या तेरे संग सोलू, इस ट्री के नीचे चलो सर, मेरी पिन पकड़ो और पास जाओ। तो आपका सांगकीन हो जाएगा, सोलूंग हो जाएगा, ड्री उत्सव हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का लोसार हो जाएगा, मोपिन हो जाएगा, पांग साउ हो जाएगा, और चालू लिकू हो जाएगा। जीरो महोत्सव 2012 में स्थापना की गई थी। बोरीबोट मिस्मी ये थी निस्मी जनजाति के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, और भारत में पहली बार 1900 में ओलंपिक खेल में भाग लिया था, जिसमें नमन पिचार्ड ने 2 रजत पदक ले आए थे। बेसिकली जो फ्रांस के थे, लेकिन इसे इंग्लैंड इंडियन बोला जाता है। ओलंपिक जो है ना, आईओसी के जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो गठन है, वो 1800 कितना में की गई थी, 1894 ईस्वी में किया था। पीरो डे कुम्बेटी ने किया था, उसका डेमेट्रियस बिकलेस ने किया था, दो ने किया था। पहला अभ्यास थे डेमेट्रियस बिकलस का। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस, जो फ्रांस में पड़ता है। लुसाने जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वर्तमान में हो जाएगा। ओलंपिक रिंग के डिजाइनर और दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा प्यूरो डे कुबर्टीन। ठीक है, पहले ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में हुआ था। ओलंपिक खेल जो है ना, 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीस में हुआ था, ग्रीष्मकालीन था। और पहले शीतकालीन जो खेल हुआ था 1924 में हुआ था। इसमें फ्रांस में हुआ था। ठीक है, पहले पारा ओलंपिक जो खेल है ना, पारा ओलंपिक खेल 1960 रोम इटली में हुआ था। क्या हुआ था, 1960 रोम इटली में हुआ था। प्रथम युवा ग्रीष्मकालीन से ओलंपिक जो खेल है, ये आपका 2010 सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। उसके बाद प्रथम युवा शीतकालीन, ये आपका 2012 में हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, सेकंड ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स जो है 1900 में कहा हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। 2024 ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में हुआ था, और जो 2028 में होने वाला है वह लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में होने वाला है। और जो 2032 में ओलंपिक खेल होने वाला है, बेसिकली 35वां नंबर का जो खेल होगा, ओलंपिक खेल होगा, जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। कहाँ पे होना है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और भारत का जो प्रदर्शन है, प्रतिभागिता 1900 थे, पेरिस फ्रांस में हुआ था। नॉर्मन पिचार्ड 2 रजत पदक भी देख लिए, जो एंग्लो भारतीय थे। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था पेरिस फ्रांस में। और जो टीम 1920 में जो गया था, बेल्जियम में गया था, पहली भारतीय भी टीम था। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अभियान 2005 में कितने दिनों का काम के लिए प्रदान किया जाता है, तो जो बेसिकली है आपके 100 दिन को काम के लिए प्रदान किया जाता था। पहले इसका नाम था नरेगा, जो 2005 एक्ट में शुरू हो गई थी, फरवरी 2026 में 2006 में लागू किया गया था।
लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में ही रखना है दोस्तों। और हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष 1948 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1948 में लागू किया गया था। 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1991 में पहली बार जनगणना हुई थी स्वतंत्रता के बाद में। लेकिन 2011 में स्वतंत्रता के बाद 100वीं जनगणना हुई थी। और ऐसे तो 15वीं जनगणना हो गई है। और जनगणना के बारे में हम बात करते हैं आपसे। 2011 की जनगणना है। इसमें जो रजिस्टर जो जनरल थे ना, ये थे आपका श्री रामचंद्र मौली जी थे। और हमारी जनगणना हमारा भविष्य ये थीम था। और आज केंद्र शासित प्रदेश 35 और जिला 640 हो जाएगा। जनसंख्या इतना इतना होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करिएगा, आपके कमेंट से बहुत ज्यादा हौसला मिलती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे सतीश यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।